हे नमस्कार दोस्तों। भाई मेरे पास तो 48 मेगापिक्सल कैमरा है, भाई मेरे पास तो 64 मेगापिक्सल कैमरा है और रुको जरा सब्र करो। और दोस्तों इन दोनों से ज़्यादा मेरे पास 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो दोस्तों देखा आपने, ये सब मेगापिक्सल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मेगापिक्सल 64, 48 और 108 यानी कि 108 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन अब मार्केट में ज़्यादातर आने लग गए। तब ये मेगापिक्सल काउंट हमारे लिए कितने मायने रखता है और सही में मेगापिक्सल ज़्यादा होने से आपको तस्वीर अच्छी खींच के देगा वो स्मार्टफोन। तो दोस्तों इन्हीं सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो कि इतनी सारी मेगापिक्सल काउंट होने के बावजूद आईफोन सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा आता है उसमें, फिर भी ये एंड्रॉयड के 48, 64 और 108 मेगापिक्सल के मामले में सबसे अच्छी तस्वीर खींच रहा है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर आप DSLR यूज करते होगे, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, देखा तो होगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि DSLR में भी वो 16 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। तो दोस्तों क्या आपने ये सोचा है कि DSLR और आईफोन में इतना कम मेगापिक्सल काउंट होने के बावजूद भी वो इतनी सारी अच्छी इमेजें कैसे कैप्चर करता है? तो दोस्तों यही सारी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप सभी को ये बातें जानने से पहले एक बात और जाननी होगी कि ये मेगापिक्सल काउंट कैसे करता है, मेगापिक्सल हमारे कैमरे में कैसे काम करता है, और मेगापिक्सल ज़्यादा होने से हमको पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलेगी या थोड़ी कम मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है ये पिक्सल क्या है। तो हमारे फ़ोन में जो कैमरा सेंसर आता है उसमें जब भी हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो उसके पिक्सल में सेव होती है। तो अब उसका सेंसर देखोगे तो छोटे छोटे बॉक्स यानी कि पिक्सल की मदद से बना होता है। तो दोस्तों वो छोटे छोटे बॉक्स को हम पिक्सल बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे बॉक्स जब लाखों में एक साथ जुड़ जाते हैं तब हमको एक इमेज मिलती है जो आपके फ़ोन से खींचा होगा। तो दोस्तों ऐसे इसको पिक्सल बोलते हैं। दोस्तों अगर आप ये भी ना समझे हो तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर हम अपने कोई स्मार्टफोन से हम तस्वीर खींचते हैं, उसके बाद इसको हम जूम करते जाना है, इतना जूम कर देना है कि हमको अपने इमेज के साइड में से पिक्सल यानी कि वो बॉक्स दिखाई ना दे। वो जो बॉक्स दिखाई देता है उसको ही दोस्तों पिक्सल बोलते हैं। तो दोस्तों आप बोलोगे तो पिक्सल तो ये समझ में आ गया, मगर ये मेगापिक्सल क्या है? तो दोस्तों छोटे छोटे पिक्सल, लाखों पिक्सल इकट्ठे होकर हमको जो इमेज देता है उसको हम मेगापिक्सल बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो दोस्तों 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 लाख पिक्सल। उसी हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 12 इंटू 10 लाख पिक्सल, तो दोस्तों हमको 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल उसमें दिखे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम 48 और 64 को भी 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पिक्सल मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप 64 मेगापिक्सल के कैमरा से आप क्लिक करोगे इमेज, वो ज़्यादा जूम होगी। उसके हिसाब से आप 48 मेगापिक्सल में थोड़ी कम जूम होगी और 12 मेगापिक्सल में थोड़ी और कम होगी जूम। तो दोस्तों इस हिसाब से जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होता उतना ज़्यादा आप जूम करोगे दोस्तों वो इमेज सैचुरेट कम होगी। तो दोस्तों ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल देके कंपनी हमको बेवकूफ कैसे बनाती है और उसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है वो भी साथ साथ में वो जानेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो एक समझिए कि अपने पास एक खाली बाउल है और दूसरी तरफ हमारे पास 12 ग्लासेस पानी से भरे हुए हैं। खाली बाउल है वो इमेज सेंसर है। यहाँ पे दोस्तों 12 ग्लास आते हैं, उसमें पानी भरा है, वो है पिक्सल। तो दोस्तों यहाँ पे 1 ग्लास इज इक्वल टू 1 मेगापिक्सल आता है, यानी कि हमारे पास 12 ग्लास यानी कि 12 मेगापिक्सल आता है। यहीं पे सेम इमेज सेंसर एक ही साइज के होते हैं। यहाँ पे कंपनी करती क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 1 ग्लास के बराबर में छोटे छोटे 4 ग्लास, उसमें इतना ही 1 ग्लास जितना ही पानी आएगा वो रख देता है। तो इन्हीं 48 छोटे छोटे ग्लास में पानी हम इस बाउल में खाली करेंगे, यानी कि ये बाउल उतना ही भरा रहेगा। दोस्तों आप समझ सकते हो कि इमेज सेंसर सेम रहेगा, मगर यहाँ पे पिक्सल काउंट है वो कंपनी ने बढ़ा दिए। तो ज़्यादातर दोस्तों कंपनी भी झूठ हमसे नहीं बोलती है, वो 48 मेगापिक्सल बोलती है तो उतना ही पिक्सल काउंट वो देती है। 48, 64 और 108 इतना ही पिक्सल काउंट वो देती है, मगर इमेज सेंसर की साइज सेम रहती है और पिक्सल की साइज छोटी हो जाती है। दोस्तों आजकल के कम बजट में यानी कि 10, 15 और 20 हज़ार में भी हमको 48, 64 और
108 मेगापिक्सल का कैमरा इजीली अवेलेबल हो जाता है। वही दूसरी ओर हमको आईफोन जैसी बड़ी कंपनी सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा ही हमको देती है, मगर रिजल्ट इन सारे कैमरों से अलग आता है और अच्छा भी आता है। तो दोस्तों DSLR में आप देखोगे तो 16 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल का ही कैमरा सेंसर आता है, मगर वो भी दोस्तों बढ़िया क्वालिटी की इमेज को क्लिक करता है। क्यों, उसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों ये बड़ी कंपनी आईफोन जैसी और DSLR में हमको सेंसर बड़ा मिलता है, और जितना बड़ा सेंसर हमको मिलता है उतनी लाइट पास ज़्यादा होती है, और जितनी लाइट पास ज़्यादा होती है हमको इमेज क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन मिलती है। तो दोस्तों यही एक कारण है जो इमेज क्वालिटी हमको सस्ते 10, 12, 15 हज़ार की एंड्रॉयड फ़ोन में जो 48 और 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है उससे अच्छी इन आईफोन में और DSLR में हमको मिल जाती है। तो दोस्तों आपसे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप अगर पिक्सल पे जाओगे और सेंसर पे जाओगे तो ये दोनों फैक्टर ही काम नहीं करते, यहाँ पे और भी ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा अपर्चर, जितना कम अपर्चर रहेगा उतना स्पेस उसको ज़्यादा मिलेगा लाइट जाने के लिए, और लाइट जाने के लिए स्पेस मिलेगा तो हमारी जाहिर सी बात है इमेज क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों ये बात भी आती है। और उसके बाद हमारा फ़ोन का कौन सा प्रोसेसर है, वो लास्ट में इमेज सेंसर का काम होता है और पिक्सल का काउंट होता है पिक्चर क्लिक करना, और पिक्चर क्लिक करने के बाद जो भी काम आता है वो हमारा प्रोसेसर का आता है, तो उसमें भी प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें होती है एक फ्लैगशिप फ़ोन में, और फ्लैगशिप फ़ोन यानी कि आईफोन से मिल जाता है हमको एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो। तो दोस्तों यही कारण है आईफोन में 12 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी इन सारे कैमरों से ये आगे है। तो दोस्तों ये आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करेंगे DSLR के। DSLR में दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन के कैमरों में से सबसे बड़ा सेंसर होता है। ये बड़ा सेंसर होता है यानी कि लाइट पास भी ज़्यादा होती है, एपर्चर भी ज़्यादा, वो शटर स्पीड होती है और एपर्चर भी ज़्यादा खुलता है, यानी कि लाइट पास ज़्यादा होती है, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्रोसेस के साथ वो हमको एक अच्छी क्वालिटी की इमेज देता है। तो दोस्तों यही कारण है हमको DSLR से सबसे ज़्यादा लाख गुनी अच्छी तस्वीरें हमको मिल जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये पूरा वीडियो? आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।